हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। आज हम लोग उससे आगे चलते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय जीवों में पोषण। एक कोशिकीय जीव का मतलब तो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे, वैसा जीव जिसका शरीर मात्र एक कोशिका का बना हुआ होता है। एक कोशिका का मीन्स जिसको हम अपने आंख से नहीं देख पाते। उसको देखने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। जिस चीज को देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, अब जरा सोच लें कि उसमें कैसे कैसे पोषण होता है। उसको देखने के लिए हम लोगों को कि किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? उसको देखने के लिए हमको क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, एक कोशिकीय जीवों में पोषण, तो एक कोशिकीय जीव पहले देखते हैं कि कौन कौन सा होता है। एक कोशिकीय जैसे हमारा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ईस्ट हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सारे जितने भी जीव हैं ये सारे एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिसका शरीर क्या होता है? मात्र और मात्र एक कोशिका का बना हुआ होता है, जिसको हम लोग अपने नग्न आंख से देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं इसमें पोषण कैसे होता है। हम लोग ऐसे सपोज दैट समझते हैं, जैसे कि मान के चले एक कोशिका का तो उसका शरीर ही है। क्या ऐसे जीव में भोजन को ग्रहण करने के लिए क्या अलग से कोई ऑर्गन्स होगा? नहीं, क्योंकि उसका शरीर ही मात्र एक कोशिका का बना हुआ है। तो उस जीव में कोई भी भोजन करने के लिए अलग से ना कोई ऑर्गन्स होगा, ना ही सांस लेने के लिए अलग से कोई ऑर्गन्स होगा। ठीक है, ना ही उसके बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए कोई अलग से कोई ऑर्गन सिस्टम बना हुआ रहता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ मात्र एक कोशिका का बना हुआ होता है। बस उसी एक कोशिका के कारण वो क्या होता है, अपने सारे भोजन को क्या करता है? एक ही कोशिका के अंदर सारे भोजन का क्या करता है? डाइजेशन पूरा कंप्लीट करता है। तो देखिए कैसे समझते हैं। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के संपूर्ण सतह से खाद्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में इसके लिए खास अंग उपस्थित होते हैं। तो अभी हम लोग जस्ट चर्चा किए थे कि जितना भी एक कोशिकीय जीव होगा उसमें क्या होगा? उसका जो शरीर होता है एक कोशिका का बना होता है। बस उसी एक कोशिका से वो क्या करेगा? जो भी भोजन को इंटेक करेगा, ग्रहण करेगा अपने अंदर, उसी में क्या करेगा? पूरे शरीर में क्या करेगा? उसी एक कोशिका के द्वारा वो क्या करेगा? डाइजेशन करके शरीर से बाहर निकालने तक का प्रक्रिया मात्र एक कोशिका के द्वारा ही होता है। लेकिन हम लोग चले जाते हैं बहुकोशिकीय जीवों में। बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है ना, बहुकोशिकीय जीव जो भी होते हैं उसमें भोजन करने के लिए अलग ऑर्गन है। ठीक है, जैसे कि हम लोग भोजन को लिए तो भोजन को लेने के लिए हम लोग का क्या? माउथ, मुख है। मुख के द्वारा हम लोग भोजन को अंदर लेते हैं। उसके बाद भोजन को चबाने के लिए हम लोग के मुख में क्या है? दांत है। दांत से हम लोग भोजन को चबाते हैं। फिर चबाने के बाद हम लोग के मुंह में जीभ है। जीभ से हम लोग क्या करते हैं? भोजन को टेस्ट करने में मदद होता है। और भोजन को क्या होता है? भोजन मुंह से जो लार निकलता है, लार से क्या होता है? भोजन को मिलाने में हम लोगों का सुविधा होता है। ठीक है, उसके बाद भोजन हम लोग के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद फिर हम लोग सांस लेने के लिए हम लोगों को क्या है? अलग एक ऑर्गन है, नाक है। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है ना, मनुष्य जो होता है यानी बहुकोशिकीय जितने भी जीव होते हैं उसमें अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स डेवलपमेंट है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में ऐसा कहीं कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, क्योंकि बना हुआ ही होता है एक कोशिका का, इसलिए उसमें मात्र एक कोशिका के द्वारा ही सारा कार्य का संपादन हो जाता है। ठीक है, लेकिन बहुकोशिकीय में क्या होता है? सभी कार्य को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स डेवलपमेंट किए गए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। न्यूट्रिशन ये समझ गए। अब देखते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब तो हम लोग बता दिए थे, जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है। तो जो स्वयं करता है तो उसमें क्या आ जाएगा? ऑल ग्रीन प्लांट, सभी हरे पेड़ पौधे उसके अंतर्गत आ जाएंगे, ऑटोट्रॉफ्स के अंतर्गत। ठीक है, सभी हरे पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है? पत्ती, लीफ, जिसको हम लोग बोलते हैं, लीफ को बोलते हैं पत्ता। ठीक है, जो पत्ता होता है पेड़ पौधा में, उस पत्ता को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। वो क्या है? पत्ता जो होता है पेड़ पौधा में वो कहलाता है प्रकाश संश्लेषी अंग। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग। ठीक है, उस लीफ के अंदर पाया जाता है, यानी पत्ता के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स, प्रकाश संश्लेषी अंगक।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। लीफ यानी पत्ता को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, मतलब प्रकाश संश्लेषी अंग, और क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स, प्रकाश संश्लेषी अंगक, यानी ऑर्गन और ऑर्गेनेल्स। ठीक है, लीफ को ऑर्गन बोलेंगे और क्लोरोप्लास्ट को हम लोग ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। ठीक है, अंग और अंगक। तो समझते हैं, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट्स पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? ग्रीन पिगमेंट्स, जिसके कारण जो भी पत्ता होता है, पत्ता का कलर क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट्स पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। क्लोरोफिल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्णहरित। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। तो अब इसको हम लोग समझते हैं मोटे तौर पे। देखिए, जैसे कि मान के चलिए एक बड़ा सा प्लांट है। ठीक है, प्लांट क्या होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है, यानी खुद का भोजन का निर्माण स्वयं करता है। तो वो होता कैसे है? तो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर दिए थे। तो जो भी प्लांट होता है, प्लांट में पाया जाता है पत्ता। ठीक है, उसी पत्ता में क्या होता है? वो किचन होता है, समझिए। तो जैसे हम लोग के घर में खाना बनाने के लिए क्या होता है? एक अलग से स्पेस होता है जिसको हम लोग किचन का नाम दिए। ठीक है, इसी तरह पेड़ पौधे में भोजन बनाने के लिए एक विशेष स्थान होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लीफ, पत्ता। उसी पत्ता में जो पत्ता को सबसे पहले क्या कहें हम लोग? फोटोसिंथेटिक क्या कहें? ऑर्गन कहें। ठीक है, उसी लीफ के अंदर, पत्ता के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स, अंगक कहते हैं। उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है हम लोगों का क्लोरोफिल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं, इकाई कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, पत्ता के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, इसी क्लोरोफिल के कारण जो भी पेड़ पौधा को जो पत्ता होता है उसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का हम लोग मोटा मोटी तौर पे एक डायग्राम बनाया, तो डायग्राम में आप लोग समझिए। देखिए, एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है ये। ठीक है, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये दो झिल्ली से घिरा हुआ होता है, एक अंदर वाला लेयर, एक बाहर वाला लेयर। ठीक है, अंदर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं इनर लेयर। ठीक है, इनर लेयर या इनर मेम्ब्रेन, ये एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर वाले लेयर को इनर मेम्ब्रेन, बाहर वाला झिल्ली तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन, ये बाहरी झिल्ली, और ये अंतर झिल्ली। ठीक है, बाहरी झिल्ली और अंतर झिल्ली, ये दो प्रकार के लेयर से घिरा हुआ है क्लोरोप्लास्ट हमारा। ठीक है, देखिए क्लोरोप्लास्ट में जो होता है ना, कुछ लिक्विड पाया जाता है। ये देख रहे हैं हम लोग, ये लिक्विड जैसा संरचना पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। इसके बाद देखिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सिक्का के जैसा चौका हुआ संरचना है, सिक्का के जैसा। ठीक है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्का जैसा जो संरचना है जिसको हम लोग बोलते हैं थाइलाक्वाइड। क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड। देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं, थैलाक्वाइड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो सिक्का जैसा संरचना है इसको हम लोग बोलते हैं थैलाक्वाइड। और ये आपस में देखिए बहुत सारा सिक्का एक दूसरे को, वैसे हम लोग दो चार सिक्का को क्या करेंगे? ऐसे ऐसे करके चौक देंगे, इतना मोटा हो जाएगा। सेम इसी तरह समझिए कि ये थाइलाक्वाइड एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके बंडल के रूप में चौका हुआ रहता है। तो थाइलाक्वाइड का जो समूह होता है, जितना भी एक दूसरे के ऊपर चौका रहता है, सभी समूह को हम लोग बोलते हैं ग्रेनम। तो याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत क्या अंदर क्या पाया जाता है? थैलाक्वाइड। और थैलाक्वाइड के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेनम। और थैलाक्वाइड के अंदर लिक्विड पदार्थ पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ये देख रहे हैं लिक्विड पर। तो समझ में आ गया, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कितने लेयर से घिरा हुआ है? दो लेयर से। ठीक है, पहला इनर मेम्ब्रेन और दूसरा आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर कौन सा संरचना पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर का? थैलाक्वाइड। ठीक है, थैलाक्वाइड के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? लिक्विड जैसा संरचना पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। अब हम लोग ये जो थैलाक्वाइड हम लोग देख रहे हैं, एक सिक्का जैसा संरचना, अब हम लोग क्या किए? इसका डायग्राम बना के देखते हैं इसके अंदर क्या पाया जाता है। तो देखिए, ये है थैलाक्वाइड का डायग्राम। ये थैलाक्वाइड का ये क्या है? मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन के द्वारा नहीं घिरा, जैसे कि देखिए क्लोरोप्लास्ट हमारा दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ था, लेकिन थैलाक्वाइड जो है वो मात्र और मात्र सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, थैलाक्वाइड के अंदर देखिए छोटा छोटा क्या पाया जाता है? छोटा छोटा ये क्वांटाजोम्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्वांटाजोम्स। ठीक है, इसी थैलाक्वाइड के अंदर लगभग एक क्वांटाजोम्स के अंदर लगभग 230 से लेकर 250 क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो थैलाक्वाइड है हमारा, इस थैलाक्वाइड के अंदर देखिए क्या पाया जा रहा है? क्वांटाजोम्स। इसी में क्या पाया जाता है?
230 से लेकर 250 लगभग क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसलिए हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट में पढ़ते थे कि पौधा जो होता है, पौधा का जो पत्ता होता है, पत्ता का कलर क्या होता है, हरा होता है। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। लेकिन हम लोग क्या देखे, पत्ता में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत पाया जाता है क्लोरोफिल। सबका डायग्राम हम लोग देख के समझ सकते हैं। देखिए हमारा साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का स्थान। हम लोग जानते हैं जितने भी स्वपोषी जीव होते हैं उसमें भोजन बनाने के लिए क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होता है, ठीक है, भोजन बनाने के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान तो हम लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कोई भी जो पेड़ होता है, पेड़ के पत्ता में भोजन का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब पेड़ के पत्ता में भोजन का निर्माण होगा तो देखते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण का स्थान, ठीक है। तो वो पेड़ का पत्ता में होगा तो कहाँ पे होगा, हम लोग क्या करेंगे, पेड़ का जो पत्ता है यानी लीफ, जो पत्ता है, पत्ता का डायग्राम को अच्छे से बनाएंगे और समझाएंगे कि मतलब किस स्थान पे जो पत्ती होती है, पत्ती के किस स्थान में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे तरीके से संपन्न होती है। तो देखिए हम लोग प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही संपन्न होता है। जैसे कि हम लोग भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने का काम हम लोग का किचन में होता है। तो किचन में क्या होता है, शुरू से लेकर अंत तक क्या करते हैं हम, सारा भोजन का जो व्यवस्था होता है वो क्या करते हैं, किचन में ही करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक जब तक खाना कंप्लीट नहीं हो जाता हम लोग किचन में ही रहते हैं। इसी तरह जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण के दरमियान जो भोजन बनता है पेड़ पौधों के लिए, वो सारा भोजन कहाँ बनता है, पत्ती में। और पत्ती के किस भाग में, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से लेकर अंत तक क्या होती है, संपन्न होती है। अगला पॉइंट देखें, पत्ती के पेलिसेड तथा स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हम लोग, ये हमारा लीफ यानी पत्ती का डायग्राम है। पत्ती के डायग्राम में हमारा ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और ये हमारा पेलिसेड पेरेन्काइमा। इसी पेलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के बीच हमारा क्या ये भरा हुआ रहता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखें, पत्ती के निचली सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। ये जो पत्ता का जो डायग्राम है इसके निचले हिस्से में हम लोग देखते हैं ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, रंध्र, छिद्र। इसी के द्वारा क्या करता है पेड़ पौधा, क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करता है अंदर की ओर लेता है और ऑक्सीजन बाहर की ओर छोड़ता है। तो हम लोग इसमें 3 पॉइंट समझे। पहला, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो शुरू से लेके अंत तक, ठीक है। आदि से अंत का मतलब होता है शुरू से लेके अंत तक। यहाँ हम लोग देखिए लिखे हैं आदि से अंत तक, मतलब शुरू से लेके अंत तक। शुरू से लेके अंत तक जो होता है प्रकाश संश्लेषण का क्रिया कहाँ पे संपन्न होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही संपन्न होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा तथा दूसरा हमारा क्या है, पेलिसेड पेरेन्काइमा। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और पेलिसेड पेरेन्काइमा के बीच हमारा क्या भरा हुआ रहता है, क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ रहता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, जो भी हम लोग का लीफ है मतलब पत्ती है, पत्ती के निचले भाग में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम लोग स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। इसी स्टोमाटा के द्वारा, ठीक है, इसी स्टोमाटा के द्वारा कोई भी पेड़ पौधा क्या करता है, CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से क्या करता है अपने अंदर की ओर लेता है और भोजन संपन्न हो जाने के बाद वो क्या करता है ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ऑक्सीजन रिलीज करने के बाद इसी स्टोमाटा के द्वारा वो क्या करता है, रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। इस रंध्र को देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग अपने आंख से नहीं देख पाएंगे। हम लोग ऐसे नॉर्मली पत्ता को उठाते हैं और पत्ता को ऐसे देखेंगे, क्या हम लोग को उसमें छिद्र नजर आएगा, कभी नजर नहीं आएगा। उस छिद्र को देखने के लिए, छोटे छोटे छिद्र को देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए हम लोग ये क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ यानी पत्ती का आंतरिक संरचना। पत्ती का आंतरिक संरचना देखिए किस तरह से हम लोग बनाए। देखिए ये हमारा पूरा पत्ती का आंतरिक संरचना होता है। ये जो ऊपरी भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। पत्ती का जो संरचना है इसके ऊपरी भाग को हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल के अंदर ये जो हमारा पहला लेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं ईपीडर्मिस। क्या बोलते हैं, ईपीडर्मिस,
पहला लेयर जो होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। पत्ता का पहला लेयर कहलाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक प्रकार के परत के द्वारा ढका हुआ रहता है पत्ता, जिसको हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इस एपिडर्मिस को सेफ रखता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा एपिडर्मिस क्यूटिकल। ऐसे समझे, जैसे कि मान के चलिए कोई दवाई का बोतल है, ठीक है, दवाई का बोतल है, उसमें स्क्रैच ना लगे इसलिए कंपनी क्या करती है, उसके ऊपर क्या करती है, छोटा सा सील पैक करके देती है। जब हम लोग उसको घर में लाते हैं तो क्या करते हैं, उसके ऊपर से रैपर हटाते हैं और उसका ढक्कन खोलते हैं और आसानी से हम लोग उसको यूज करते हैं। सेम इसी तरह जो भी पत्ता होता है, पत्ता का जो पहला परत होता है एपिडर्मिस, क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। ठीक है, एपिडर्मिस को कवर करने के लिए क्यूटिकल लेयर बना के रहता है। देखिए ये एपिडर्मिस है, इसके ऊपर का जो ये लेयर है ये क्यूटिकल है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। एपिडर्मिस के जैसे नीचे आएंगे, एपिडर्मिस के नीचे वाला भाग ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये वाला संरचना जो है इसको हम लोग बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा हो गया। उसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद ये सारा जो हम लोग संरचना देखते हैं, ये सारा ग्रीन वाला जो भी है ये सारा हमारा है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्या है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, ऊपर वाला पैलिसेड पैरेन्काइमा, नीचे वाला हमारा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इसी दोनों पैरेन्काइमा के बीच हमारा जितना भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ रहता है। उसके बाद देखते हैं ये हमारा है, इसमें पाया जाता है हमारा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को मिला के हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। ठीक है, वैस्कुलर बंडल के अंतर्गत हमारा आता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मिला के वैस्कुलर बंडल तैयार होता है। तो देखते हैं ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पाया जाता है जाइलम, ये होता है फ्लोएम। ठीक है, ये जाइलम और ये फ्लोएम। ठीक है, अब देखते हैं ये जो हमारा है लीफ, पत्ता, इसके निचले भाग पे आते हैं, निचला वाला भाग है इसलिए इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। ऊपरी भाग था तो इसको सिर्फ एपिडर्मिस बोलते थे। ये पत्ता के नीचे का भाग इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लोअर एपिडर्मिस, मतलब निचला, ये निचली एपिडर्मिस कह सकते हैं। उसका पत्ता का जो देख रहे हैं निचला वाला जो भाग है, ये निचला वाला भाग ये कहलाता है हमारा स्टोमाटा। यहाँ पे छोटा 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 छिद्र होता है, ठीक है, जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, रंध्र के नाम से जानते हैं। इसी रंध्र के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की ओर जाता है और ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है। तो यहाँ तक हमको नहीं लगता है किसी को कोई समस्या होना चाहिए। जो भी हम लोग क्या बना, इंटरनल स्ट्रक्चर बना है, पत्ता का जो है अंदर का जो संरचना बना है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग हम लोग समझ चुके हैं, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, लोअर एपिडर्मिस और स्टोमाटा। ये सारे जितने भी पार्ट हैं सभी किस में आते हैं, हमारा जो लीफ होता है पत्ता के अंदर ये सारा क्या पाया जाता है। ठीक है,